विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी क्लास बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास, टॉपिक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। हमने पूर्व की क्लास में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त को पराक्रमांक उपनाम से संबोधित किया गया था, क्योंकि उसकी विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। लगभग उसने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की थी। उसी की योजक कड़ी के रूप में जब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है, जो हम आज अध्ययन करेंगे। अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर लगभग 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने राजगद्दी प्राप्त की। उसका शासन लगभग 414-15 ईस्वी तक चला। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का वह श्रेष्ठतम शासक माना जाता है। उसके समय में गुप्त साम्राज्य अपने विकास के शीर्षस्थ पर पहुंच गया था। इसी शासन का दूसरा नाम देवराज अथवा देवगुप्त भी था। शासक बनने के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के शासनकाल के अनेक अभिलेख मिले हैं, जिनसे इस राजा के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। इस अभिलेख में राजा चंद्र की विजयों का उल्लेख है। यद्यपि चंद्र की पहचान निश्चित नहीं है, तथापि लिपि के आधार पर इस अभिलेख को चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का ही माना जाता है। चंद्रगुप्त के अन्य उल्लेखनीय अभिलेखों में मथुरा का स्तंभ लेख, उदयगिरी का गुहा लेख और गढ़वा शिलालेख तथा सांची का अभिलेख माना गया है। ये कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की यशोगाथा का वर्णन मिलता है। हम आगे जब अध्ययन करते हैं तो उसमें अगला विषय आता है चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध। कोई भी शासक अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपने से बलशाली या अपने समकक्ष बलशाली शासक से लोहा लेने की बजाय उसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को मजबूत करता था। ऐसे इतिहास में पूर्ववर्ती भी प्रमाण मिले हैं। इसी की योजक कड़ी के रूप में आज हम अध्ययन करेंगे कि चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध से उसके साम्राज्यकार वैवाहिक संबंध का क्या संबंध था, इसके बारे में हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य पर पुनः संकट के बादल छा गए थे। रामगुप्त के विद्रोह और शकों के आक्रमण से ने गुप्त साम्राज्य को तोड़ने का प्रयास किया था। इस स्थिति से निपटने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ की। उसने वैवाहिक संबंधों की एक श्रृंखला बनाकर अनेक राजाओं को अपना मित्र बनाया एवं हितैषी बनाया। इस उद्देश्य से उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इस विवाह से उसके एक पुत्री प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई, जिसका विवाह उसने कालांतर में वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त और वाकाटकों में पुनः मित्रता स्थापित हो गई और नागवंशीय शासक भी उसके मित्र बन गए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ही अपने पिता के निर्देशानुसार वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनी हुई थी। इसे वाकाटक राज्य पर चंद्रगुप्त का प्रभाव बढ़ गया। पश्चिमी शकों पर नियंत्रण रखने के लिए चंद्रगुप्त के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। दक्षिणी भारत में कुंतल एक प्रभावशाली राज्य था। इस राज्य का प्रसार बंबई के दक्षिणी तथा मैसूर के उत्तरी भाग में था, जहाँ कदम्बवंशी शासक राज्य करते थे। चंद्रगुप्त ने कुंतल नरेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और अपना प्रभाव दक्षिण तक बढ़ाया। कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त ने श्रीशैल के निकट कृष्णा के तट पर चंद्रगुप्तपत्तन नामक नगर का भी निर्माण करवाया। श्रृंगार प्रकाश तथा कुंतलेश्वर दौत्यम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का कुंतल नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध था। महाकवि कालिदास राजदूत बनकर कुंतल नरेश के दरबार में गए थे और उन्होंने दोनों राजाओं में
मैत्री करवाई थी। कदम्ब शासक मयूर शर्मन का पुत्र और पौत्र चंद्रगुप्त के समकालीन थे। तालगुंडा प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि कुंतल नरेश कुकुत्य वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त नरेश से किया था। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा से भी होती है। शांतिवर्मन के तालगुंडा अभिलेख से भी कदम्ब गुप्त वैवाहिक संबंध प्रकट होते हैं। दिनेश चंद्र सरकार के मतानुसार कुकुत्स्वर्मन ने अपनी एक पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश के नरेंद्र सेन तथा दूसरी का विवाह चंद्रगुप्त के पुत्र अथवा पौत्र से किया था। सत्य जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि गुप्तों और कदम्बों में वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त के समय में इन वैवाहिक संबंधों का राजनीतिक महत्व था। इस वैवाहिक संबंधों ने चंद्रगुप्त की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया और उसे अनेक प्रभावशाली शासकों की मित्रता एवं संरक्षण मिला। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य को जो गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त के बाद में कहीं न कहीं छोटी मोटी परिस्थितियों के कारण पराभव की ओर या थोड़ा बहुत उसमें जो विसंक्रता आ गई थी या एक विराम जैसी स्थिति आ गई थी, इस प्रकार की स्थिति को विदीर्ण करने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य को सुसंगठित किया। अब हम आगे पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के सैनिक अभियान। जब हम सैनिक अभियान की बात करते हैं तो अपनी सुदृढ़ स्थिति के लिए उसने सर्वप्रथम शकों पर विजय प्राप्त की और शकारी कहलाया, और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये शक मूलतः वर्तमान गुजरात एवं सौराष्ट्र काठियावाड़ के क्षेत्र में थे। वहाँ पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया और उन गणराज्यों को उसने परास्त किया। इन गणराज्यों को नष्ट कर दिया गया। किदार कुषाणों की शक्ति सदैव के लिए समाप्त हो गई। मेहरौली स्तंभ लेख में विदित होता है उसने पश्चिम में बल्ख तक, अपना पूर्व में बंगाल तक अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके चांदी के सिक्कों में वीरसेन शाव जो उदयगिरी अभिलेख सनकादि महाराज के दानपत्र तथा अम्रकादव नामक सैनिक अधिकारी के दानपत्र से होती हैं। इस प्रकार अपने पराक्रम और शौर्य में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्यिक सीमा का बहुत अधिक विस्तार किया। धन्यवाद।